छोटा बड़ा नहीं होता, हर सत्संग की अपनी किसी आंटी क्या पता आपके शेयर करने से किसी को कोई मैसेज मिले, तो कुछ भी आपके माइंड में आ रहा हो तो प्लीज शेयर करिए आंटी, अपना सत्संग किसी और का जो भी आप है। हाँ जी, एक दिन एक अंकल ने सुनाया था, शायद मैंने यहाँ सुना दिया था, लेकिन पता नहीं आप थे या कोई और होंगे, फिर से बोल देती हूँ। ऐसे ही यहाँ दरबार में मंदिर जाते हैं, तो एक अंकल कहीं से आए, तो उनके फादर ना बीमार, उनको प्रॉब्लम सीरियस मैटर ही था और वो बीमार थे। तो वो बोले कि मेरे फादर मानते नहीं थे गुरुजी को, लेकिन वो अंकल खुद मानते थे। तो कहते मैंने उनको गुरुजी का सिर्फ स्वरूप दिखाया था, लेकिन जब वो नहीं मानते थे तो उनको मैंने कुछ नहीं कहा। वो आईसीयू में थे, उनकी कोई सर्जरी नहीं थी, उनको कैंसर की प्रॉब्लम। तो कहते मैंने ना क्या किया, चुपचाप गुरुजी का स्वरूप उनके पिल्लों के नीचे रख दिया, पिल्लों के नीचे रख दिया। तो उनकी सर्जरी सही, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो जो उनके फादर साहब, उनको रात को सपने में दिखाते हैं गुरुजी की भी काले कपड़ों में उनके पास लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और गुरुजी एक छड़ी से उनको दूर भगा रहे हैं। तो कहते उनको उनके फादर साहब ने रोते रोते बताया कि गुरुजी ने ऐसे मुझे बचाया। तो आप सोच ही सकते हैं कि वो काले कपड़ों में वो यमराज जी के दूत आए होंगे, तो गुरुजी ने उनको बचाया। तो वो अंकल का फेथ नेचुरली बढ़ना ही था। तो कहते कि वो मतलब उनको इतना विश्वास हो गया कि मैं तो जा रहा था, मीन्स नाउ मे बी मोर देन 2 years। तो वो अंकल अभी अच्छे हैं, अपना आते मतलब वॉक वूक जाते हैं या ठीक है फिलहाल। तो वो बोले कि गुरुजी ने लाइफ बख्शी। कहते कि गुरुजी अपनी तरफ से, चलो उनका विश्वास नहीं था, लेकिन गुरुजी के शब्दों को वहां रखा तो उनको विश्वास आया और अब वो भी मानने लग गए। तो कहने का मतलब ये था कि आंटी अगर वैसे देखा जाए ना, विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। अगर किसी को विश्वास है तो वो जहां मर्जी चले जाए, सब कुछ ठीक है। अगर विश्वास नहीं है तो कहीं भी कोई फायदा नहीं है। ये तो एक वो अंकल ने बताया था, वो मैं बताया। अब बाकी रही विश्वास की बात, इस पे ये गुरुजी का सत्संग नहीं है, एक ये बात बताती हूँ। मीन्स रियली मैं अपना एक्सपीरियंस रियल में बताती हूँ कि मैं बचपन से ही भगवान शिव शंकर जी को जल चढ़ाते और राम जी को मानती। तो जब मैं इंडिया में थी, मैं चंडीगढ़ में रहती थी, तो जॉब करती थी। तो एक जैसे प्रोजेक्ट होता है, मीन्स प्रोजेक्ट नहीं कह सकते, प्रोजेक्ट ही कह सकते हैं। तो जैसे ये डैम होते हैं, इन पे उन लोगों को जरूरत होती है। तो मेरा होम डिपार्टमेंट अलग था, जैसे डेप्यूटी वहां जाते, तो वहां हर साल सैंक्शन मिलती होती थी कि वहां कितना काम है ऐसे। तो सबने कहना, ये बात 2002-3 की है शायद। तो क्या हुआ, मैं क्या करती थी, जो हमारे एक राम दरबार होता है, कैलेंडर में फोटो भी आपने देखा होगा, स्वरूप बना होता है राम दरबार का। जैसे वो कैलेंडर ईयर खत्म हो गया, तो मैंने क्या करना, उसकी फोटो ऊपर की काट के ना अपने ऑफिस में जाके ना, तो वहां ऊपर शीशे पे चिपका देती थी कि भगवान जी हमारे ऑफिस की रक्षा करना, हम सबको यहीं सही सलामत रखना, क्योंकि चंडीगढ़ से बाहर कौन जाना चाहेगा। तो ऐसे ही मैं कर देती। और ये मेरा मतलब मैं अपने विश्वास की बात कर रही हूँ, ऐसे ही चलता गया। मीन्स 5-6 years भी ऐसे बीत गए। तो हर बार ऐसे शुरू मचना। तो हमारा एक ऑफिस किसी और सेक्टर में भी था, वहां से सब ने लेडीज ने बोलना कि स्वीटी को बोलो, वो प्रे करेगी, भगवान उसकी प्रे सुनते हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप बस हमें उन पे छोड़ देना चाहिए, वो अगर हमें यहाँ सही रखेंगे तो रखेंगे, अगर वो भगवान चाहेंगे कि हम यहाँ से जाएं तो हम चले जाएंगे।
एक दिन गवर्नमेंट से लेटर भी आ गई कि आप अपना अपना सारा सामान पैक करो और जाओ। तो मैंने क्या किया, उसी दिन सुबह को फिर भगवान जी की मूर्ति लाई, आके चिपका दी। मेरे ऑफिस वाले बोले कि अब इस मूर्ति का कोई फायदा नहीं है, कि एक सरदार था हमारे ऑफिस का कुलीग, इसका अब कोई फायदा नहीं है, इसको क्यों चिपकाते हो, अब तो बोल दिया कि जाओ 10 बजे तक हमें जाना होगा और सुबह मेरा ख्याल 9 बजे की बात। मैं कहा कोई बात नहीं, भगवान चाहेंगे हम चले जाएंगे, तो इसमें क्या है। मैंने ऑफिस के अपने वो जो पीएन था उसको बोला चिपका दी, तो बस हाथ जोड़े कि आपके ऊपर है, जो आप कहोगे, जैसे कहेंगे हमारे लिए जो अच्छा होगा करेंगे। आंटी यकीन मानो 10 बजे पूरे अभी बजे नहीं होंगे कि गवर्नमेंट से वहां से सेक्रेटरीट से फोन आता है कि अभी आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रखो। और वो जिस इंसान ने, जो हमारा कुलीग था, उसे बोला, वो भी सरदार था, वो वहां खड़ा होके भगवान जी को माथा टेकने लग गया। तो बोलने लगा कि स्वीटी आपको विश्वास था ना, भगवान ने आपके विश्वास की वो क्या कहोगे, मान रखी है या कुछ, मैंने लाज रखी, कुछ भी, मैंने कहा लाज रखी कुछ भी कह लो, ये मेरा विश्वास, हम ये कहते हैं कि उनपे छोड़ दो, वो जैसा कहेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे ना। भगवान तो किसी के लिए भी बुरा नहीं चाहते, बस फर्क इतना होता है कि हम डामाडोल ना हो, ठीक है। तो मतलब मेरा विचार, मुझे आज भी कभी आपसे बात करते हैं ना, मुझे वो पल याद आ जाते हैं कि जब भी मैं वो वहां चिपकाया करती थी, मैं कैसा फील करती थी। आज मैं ऐसे लगा कि मैं उतने पिछले वो सालों में पहुंच गई हूँ। आंटी सच में इतना भगवान ने साथ दिया, इतना भगवान ने साथ दिया कि मेरे पास उनका शुक्राना करने के लिए शब्द नहीं है। कि मैं अभी भी, वैसे तो वही विश्वास करते हैं, हम इंसान हैं, फिर भी कभी जिंदगी में डामाडोल हो जाते हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, डामाडोल नहीं होना, वो भगवान है, वो हमारा साथ देता है। कि ऐसे ही मैं मीन्स वहां चलती गई और मुझे यहाँ ऑस्ट्रेलिया आना था और मेरी प्रमोशन होगी और मुझे मेरे डिपार्टमेंट में वापस भेज रहे थे, लेकिन मेरे बॉस वो हर बार ऐसे ही लेटर लिखते गए। तो मेरे हस्बैंड की जुबानी है और या और लोगों की जुबानी है, वो पता है क्या बोलते थे कि स्वीटी तुम किस मिट्टी की बनी हो, तुम्हें डर नहीं लगता, आए महीने एक लेटर आ जाती है कि हमारा एम्प्लॉय वापस भेजो और तुम डरती नहीं हो। मैं कहती हूँ जब भगवान पे छोड़ दिया वो चिंता करेगा, मैं क्यों चिंता करूं। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने ये खुद बोला, कहते कि अगर तुम्हारी जगह पे होना है, कहते कि इसको तो हार्ट अटैक ही आ जाए है। मैं कहा अगर हम ये बातें सोचेंगे तो हम मतलब ऐसा टाइम नहीं पास करते। तो इसलिए मैं उस भगवान का अनंतम शुक्राना करती हूँ जिसने मुझे ऐसी सोच दिया कि डामाडोल नहीं होना, कोशिश करो अपने विश्वास को ऐसे बनाए रखें। और मैं सबको यही बताती हूँ कि बस अपने विश्वास को ऐसे ही बनाए रखो। अगर हमें वाकया में वहां से जाना होगा, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो हमें से यहाँ से भेजेंगे। बस आंटी यही बताना था। जय ये मेरे साथ खुद वापरी हुई है, ये जो दोनों घटनाएं मैंने आपको बताई हैं, ये गुरुजी को मिलने से पहले की हैं। देखो चंडीगढ़ में रहते हुए गुरुजी भी खुद भी वहां थे, हमें पता ही नहीं चला। हम चाहते उनको मिल सकते थे, पंचकुला थे, उनको मिल सकते, लेकिन शायद इस टाइम हमारा टाइम ही नहीं था उनको मिलने का। तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, जब टाइम आया तब से गुरुजी ने बुला लिया। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना भगवान, कोई भूल चूक को माफ करना मेरे मालिक। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी, इतने प्यारे सत्संग शेयर करने के लिए थैंक यू आंटी। और आपने जो बोला सब कुछ विश्वास पर ही निर्भर करता है। दैट दे से ना आंटी, फेथ कैन मूव माउंटेन्स आल्सो। मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। So it's ultimately our faith. We should have an unflinching faith, आंटी, on गुरुजी। और I think हम सब संगत एक दूसरे के सत्संग सुन के, एक दूसरे से बात करके कितना कुछ हम सीखते हैं आंटी। So thank you आंटी for sharing
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, सर्वदा भला करना महाराज, को निरोगी काया देना महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी। आंटी जय गुरु जी, कोई सत्संग शेयर कर दो, आपके पास कितने प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं आंटी। सत्संग आंटी बस शुक्राना ही है, महाराज का महाराज जोड़ते हैं, इतना सीखते हैं। जैसे फेथ की बात आंटी कर रहे थे, वाकई कभी कभी क्या होता है दिमाग में आता ना, ये सत्संग शेयर, ऐसा होता है कि ये सत्संग शेयर करेंगे तो वो महाराज कभी कभी ऐसा ब्लैंक कर देते हैं ना, वो सब कुछ हमारा शायद फ्लैश बैक चले जाता है, क्या होता है पता नहीं। अभी जैसे आप वो स्वरूप की बात कर रहे थे आंटी, तो बैम्बी आंटी की जो बुक रीडिंग का, तो उसमें मैं आज ना कुछ ऐसे कभी कभी क्या होता है, दिन में वो रीडिंग चल रही है ना, तो मतलब कभी कभी थोड़ा बहुत तो स्किप हो जाता है, तो मैं आज दोबारा से ना उसको निकाल के ना कुछ चैप्टर्स दोबारा सुन रही थी। तो जैसे आपने एकदम अपना वो मतलब सत्संग बताया रेड वो कापट का, तो उसमें बैम्बी आंटी का एक सेशन है, 7th सेशन है, पता नहीं 8th सेशन, कुछ ऐसा ही नंबरिंग है। तो उसमें भी आज पूरा महाराज ने उसमें ना दर्शन करवाए, तो मेरे को एकदम इतनी खुशी, मैंने कहा देखो महाराज मतलब कहीं ना कहीं से आप हमें वो जोड़ देते हो। तो उसमें भी वो बता रहे थे आंटी कि इसमें दर्शन हुआ है, रुमाला पे वो पूरा स्क्रीन पे बता रहे थे। तो शुक्राना महाराज का कि महाराज सत्संग सुनवा भी देते हैं, बता भी देते हैं, कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग्स हमें, ब्लेसिंग्स मतलब महाराज के तो भंडारे खुले हैं, बस हम लेने वाले बनने चाहिए, हमें लेनी आनी चाहिए आंटी। और आंटी एक सत्संग बताती हूँ, अभी लास्ट टाइम आंटी मतलब गुरु महाराज जी की कृपा से जलंधर जाने को मिला, वो भी बिटिया ही लेके गई। तो शुक्राना महाराज का, एकदम कोई आंटी था नहीं, प्लानिंग नहीं था कि जाने का, हमारा कुछ भी नहीं प्लान था। तो मेरी एकदम सुबह जैसे जैसे सत्संग प्लेटफॉर्म से खत्म हुआ तो थोड़ी नींद पड़ गई, मुझे पता नहीं ड्रीम क्या आया क्या नहीं समझ नहीं आया। तो मैंने बोला, मैंने कहा मंदिर जाना है, मंदिर जाना। तो बिटिया कहती क्या हो गया मम्मा, मैंने कहा मंदिर जाना है, मेरा बड़ा मन है मंदिर जाने का। तो आंटी मैंने ग्रुप से देखा कि मंदिर की टाइमिंग क्या है, मैंने कहा आज तो मंदिर खुला होगा। कहते मम्मा टिकट नहीं है, मैंने कहा नहीं हम बस से ही चलते हैं। कहते एक मिनट वेट करो कि हम टिकट देखते हैं, अगर मतलब ट्रेन की मिल जाती है तो ट्रेन से ही चलते हैं, बस में क्यों जाना। मैंने कहा चल ठीक है। तो आंटी उसने देखी टिकट मिल मतलब थी, तो 1-1.5 घंटे में हम चले गए महाराज के पास से। तो मैंने मन में कहा महाराज मतलब सब कहते हैं हम हवाई जहाज में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, हम साथ में सवारी नहीं होती, तो जिस मतलब हमारी सीट में ना कोई होना नहीं चाहिए, खाली होना चाहिए, मतलब मैंने ऐसे ही बोला, उस मतलब डिब्बे में कोई नहीं होना चाहिए। और आंटी वैसे ही हुआ, सिर्फ एक कोई पैसेंजर आया, वो कोई वॉकिंग मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए एक लड़की चढ़ी, तो आंटी वो आगे थोड़े से स्टेशन मतलब 1-2 स्टेशन छोड़ के उतर गई, उसको कहीं जाना था। तो आंटी पूरा जो अपना बर्थ था वो पूरा खाली था, तो बड़े अच्छे से पहुंच के जलंधर। तो कोई 1 बजे के करीब पहुंच के, तो मंदिर तो शाम को खुलना था। तो बिटिया कहती, मैंने उधर एक भैया से पूछा, तो भैया इधर मतलब कहीं घूमने की कोई जगह है कुछ, कहते इधर तो वैसे ही मतलब मार्केट में जो भी है बड़ी चीजें महंगी, मैंने कहा वो तो भैया हर जगह ही होते हैं, तो वैसा कुछ और हो कोई गुरुद्वारा या मंदिर। तो कहते मंदिर, मैं कहा मंदिर का तो पता है। फिर मैंने बिटिया को बोला, मैं कहा चल मंदिर ही चलते हैं। फिर बिटिया कहती मम्मा आगे पीछे कहाँ जाएंगे, मंदिर में आपको ले जाती हूँ मैं मंदिर। वो आंटी उससे पहले वीक में वो गई थी, उधर जलंधर गई थी, तो उसको पता था उस मंदिर का, तो बिटिया उधर मंदिर में ले गई। तो मेरे मन में यही था कि मुझे गुरु महाराज जी के पास जाना है, गुरु महाराज जी से दर्शन करने हैं, मैं गुरु महाराज जी आपको मिलने आई हूँ। तो बस मुझे ये था कि टाइम हो जल्दी से जल्दी तो मैं मतलब पहुंचू मंदिर। तो मतलब गई उसके साथ, तो पर मन में वही महाराज का ही था कि गुरु जी गुरु जी गुरु जी। और आंटी उधर जोड़ा, जब जोड़ा घर गए, जोड़ा उतारा, तो मन में ये था गुरु जी मेरा मन तो नहीं है मंदिर आने का, पर ये बिटिया की वजह से मुझे अब क्या करूं, मैं को आना पड़ रहा है, तो अब आपका मंदिर भी लेट खुलता है, तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो फिर आंटी ने जब जोड़ा, उन्होंने नंबर दिया हमें आंटी, उसमें भी 7 नंबर, तो इतनी हंसी आई मुझे अपने आप में। देखो महाराज ना अपना हर जगह मतलब अपनी प्रेजेंट दिखाते हो। तो अच्छे से दर्शन भी किए मंदिर में। तो फिर मैंने बिटिया को बोला, मैंने कहा चल थोड़ी देर ना, कहती मम्मा इधर ना खाना वगैरह खा लेते। मैं कहा नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे मंदिर जाना है। तो हम थोड़ी देर बैठे, फिर मन में हुआ नहीं मंदिर जाना है, तो कहते बिटिया कहते चलो। आंटी हम जैसे ही निकले, तो कोई 3:10 पे ना आंटी हम मंदिर उधर पहुंच गए, तो बाहर से उधर से ऑटो लिया तो पहुंच गए।
तो उन्होंने ना उधर दो एक सेवादार थे, तो ऊपर से ना वो कारपेट फेंक रहे थे, मतलब जलंधर मंदिर से ऊपर जो रूम था नीचे वो फेंक रहे थे। तो उन्होंने ऐसे देखा कि नीचे उन्होंने सोचा ऐसे संगत आई होगी, तो मैंने उनको ऐसे करना मतलब जय गुरु जी बोला, तो उन्होंने आंटी ऐसे जैसे गर्दन हिलाई, तो मैं उधर ही खड़ी रही। मैंने बोला महाराज आप आ तो गए, अब हमें नहीं पता इधर का क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। फिर थोड़ी देर में आंटी एक और सेवादार आए, तो उनसे पूछा तो वो कहने लगे मंदिर तो शाम को खुलेगा। मैं कहा हाँ जी वो तो पता है। तो मैंने कहा हमें तो दूर से आए हैं, अब तो दर्शन करने हैं। तो कहते आप वो सामने पार्क है उधर बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा। तो मैं कहा कैसे, क्या कहते हाँ, इधर से लाइन। Theo is invoice. Could you please give me which one you paid yesterday, SKRE? इधर से ही लाइन लगेगी। तो मैंने कहा ठीक है। आंटी सामने ही वो ऐसे बना था चेयर जैसी, तो उधर हम गए, तो उधर ही चेयर, उधर ही अपनी चप्पल वगैरह उतारी, 2 मिनट थोड़ी देर ही बैठे, तो देखा वो भैया जो थे दूसरे वाले सेवादार, तो आंटी उन्होंने ना कारपेट ना बिछाने लगे। तो मैंने देखा ये कारपेट बिछा रहे हैं। मैं ना बिटिया को बोला, मैंने कहा पार्क तो बंद है, तो पार्क के अंदर तो नहीं बैठ सकते और कहीं जा भी नहीं सकते, तो अब तो मंदिर आया, मंदिर में हम इधर ही रहेंगे, कोई बात नहीं शाम को खुलेगा हम इधर ही रहेंगे। तो देखा मैंने कारपेट बिछा रहे, भैया मैं ना चलेगी, मैंने अपने जोड़ा उतारा, मैं चले। मैं कहा भैया इधर बैठ सकते हैं? कहते हाँ जी। कहते बस इधर से ही लाइन शुरू हो जाएगी, तो आप। मैंने कहा ठीक है। मैंने ऐसे मतलब, तो मुझे आंटी उस टाइम ऐसा फील हो रहा था जैसे कहते हैं ना फ्रेग्रेंस, महाराज कितनी फ्रेग्रेंस, इतनी फ्रेग्रेंस लग रही थी। और लोग आ रहे थे जा रहे थे, लोग आ रहे थे जा रहे थे, जो लोग जो रहते थे। आंटी जितनी गाड़ियां दिखी सब में 7-7, मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था, इतना अच्छा फील, मतलब इतनी खुशी हो रही थी अंदर से, इतनी खुशी। तो मुझे वो आंटी एक दिन पहले ड्रीम ऐसे आया था कि जैसे महाराज अंदर से ना बाहर आते हैं, और वैसे ही वो छोटा सा गेट दिखा, और मुझे वही फील हो, मैं वही अपने मतलब विजन वही दिखता जाए कि महाराज इधर खड़े हैं, महाराज मुस्कुरा रहे। मैंने कहा महाराज आपको अच्छा लग रहा है मैं इधर बाहर बैठी हूँ? मैं कहा महाराज तब भी शुक्राना कि पता नहीं कौन से कर्म कटवा रहे हो आप इधर मुझे बाहर बिठवा के। तो इतनी खुशी मिल रही थी वो उधर बाहर बैठने से, इतनी ज्यादा, मतलब वो, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मैं कम से कम, हम उस टाइम महाराज के टाइम तो नहीं आंटी मिल पाए, कम से कम वो घड़ियां वो महाराज ने वो वाली घड़ियां बख्शी। फिर जब महाराज, फिर 1-2 संगत है वो प्रणाम करी। मैं कहा ये कितने लोग भाग्यशाली है, ये इधर प्रणाम करते हैं, आकाश हम भी इधर रहते कभी। तो मुझे ऐसे ये फील आ रहा था कि हम कभी, मैं इधर आई हूँ जब क्या है क्या नहीं। तो मैं आंटी आगे पीछे ऐसे घर ऐसे नजर पड़ी सामने साइड, और आंटी तो नजर क्या पड़ती है, जितने हाउसेस थे ना आंटी सब में 1 7 1 2 1 3 मतलब एक साथ, मतलब 7 नंबर था। मैंने कहा महाराज ये तो आपकी ब्लेसिंग है, आप चारों दिशाओं में आप अपनी प्रेजेंट फील करवा रहे हो। और फ्रेग्रेंस भी इतनी आई, इतनी फ्रेग्रेंस आई। फिर जब मंदिर ओपन हुआ आंटी दर्शन को मिले, फिर गए, तो तब भी मेरा मन नहीं भरा कि एक बार दर्शन के, वो अब जैसे ही जाते हैं तो वैसे ही वो कर देते हैं। मैंने कहा महाराज मैं तो कुछ मांगने नहीं आई, आपसे मिलने आई हूँ। तो अपना एक वो कहते हैं ना, हमें फील होना चाहिए कि महाराज हमें महाराज की प्रेजेंट फील हुई है। आंटी अंकल थे, तो मतलब वो जैसे थोड़े एज ही थे, तो उन्होंने जब आंटी प्रसाद दिया, कहते जय गुरु जी बेटा, मतलब इतने प्यार से बोला ना, मुझे ऐसे लगा जैसे महाराज ने ही बोला है। तो उन्होंने चाय प्रसाद दिया, तो मैं लेके आ गई। फिर मेरा मन करे दोबारा दर्शन कर। मैं क्या करूं अभी इधर के, कोई डांटे ना सेवादार। मैंने एक सेवादार अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल दोबारा दर्शन कर सकते हैं? तो कहते आप बोलना नहीं, आप कहते, मैंने कहा अंकल मतलब फर्स्ट टाइम आए और दूर से आए हैं। कहते हाँ कोई बात नहीं लाइन में लग जाओ। तो कितने बंदे? मैंने कहा 2 ही हैं। तो आंटी फिर मैंने दोबारा उधर से, फिर दोबारा महाराज ने दर्शन करवाए, फिर कृष्णा दी भी थे उधर। मतलब ये था कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन करवाए महाराज ने, तो शुक्राना। और एक आंटी और भी ब्लेसिंग दी, अभी जब पूरी हो जाएगी वो फिर मैं शेयर करूंगी जरूर। मतलब वो भी मेरे लिए अद्भुत ब्लेसिंग थी महाराज की। तो इतनी ब्लेसिंग महाराज ने, तो अंग संग होके महाराज ने अपने फील प्रेजेंट फील करवाई है। तो शुक्राना महाराज। उतने भी आप जितने सांस है उतना शुक्राना करते जाए आंटी, वो भी कम है हमारा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी आंटी, कोई गलती हो तो माफ कर। हाँ जी सॉरी आंटी, आप बोल रहे थे। सॉरी आंटी। कई बार हो जाता ना आंटी हमारे वर्ड्स, हम वो कहते हैं ना, वो हम जब मिलके आते हैं वो अलग ही एक वाइब्स अलग ही होती हैं। तो
मतलब बड़ी डिफरेंट वाइब्स थी वो भी। तो शुक्राना महाराज ने, बेटी का भी मैंने थैंक यू किया, मैंने कहा बेटा तेरा इतना थैंक यू, तू मुझे दर्शन करवा के आई है। तो मतलब शुक्राना ही है बस महाराज का। जय गुरु जी आंटी। थैंक यू आंटी, इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए। और आंटी आपने कृष्णा बहन जी के बारे में बोला ना, ये बैम्बी आंटी की फर्स्ट जो 12 सेशन में से जो फर्स्ट वाला है ना, उसमें उन्होंने बताया है कि कृष्णा बहन जी, गुरुजी को कृष्णा बहन जी से इतना ज्यादा प्यार था दैट शी वाज स्पेशली कॉल्ड फ्रॉम हेवन। एंड गुरुजी ने अपनी मदर को बताया कि उनकी मदर को नहीं पता था दैट शी हैज कंसीव्ड कृष्णा बहन जी। गुरुजी ने उनको बोला कि कृष्णा बहन जी को आपने अभी कंसीव किया है। एंड व्हेन शी वाज बोर्न, गुरुजी इतने खुश थे, इतने खुश थे। और उनकी शादी में भी गुरुजी ने, जैसे जब पेरेंट्स अरेंजमेंट कर रहे थे, गुरुजी ने बोला कोई हलवाई नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा, सारा खाना इनका सचखंड से आएगा। तो एज पेरेंट्स, जैसे गुरुजी के पेरेंट्स को मतलब बहुत चिंता हो रही थी कि ये क्या मतलब, बट गुरुजी तो खुद साक्षात ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो सारा खाना उनकी शादी में सचखंड का प्रसाद आया। ये बैम्बी आंटी ने फर्स्ट चैप्टर में शेयर किया हुआ है, फर्स्ट सेशन में। सो हमारे गुरुजी तो इतने प्यारे हैं आंटी, मतलब ही कैन, कहते गुरुजी सबसे ज्यादा प्यार कृष्णा बहन जी से करते थे, जो बैम्बी आंटी ने उसमें बुक में बताया, गुरुजी माय फादर। सो अनंतम शुक्राना आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सत्संग। कम से कम हम उस टाइम तो महाराज के पास नहीं बैठ पाए। वो घड़ियां, हमें कहते हैं ना कि वो घड़ियां बहुत ही अनमोल होती हैं हमारे लिए। बेशक हम महाराज के दरबार के बाहर भी बैठे हैं, तभी भी वो अपनी फ्रेग्रेंस से हमें बता रहे हैं कि मैं इधर ही हूँ। तो वो एक अलग ही खुशी होती है। मतलब मैंने कहा महाराज, मैं तो सच में आंटी, मैं अगर बड़े मंदिर भी जाती हूँ ना, मैं कहती हूँ महाराज इतनी दूर से आया ना, कम से कम 2-4 घंटे इधर बैठने को मिले। मैंने इतनी जल्दी ये नहीं, दर्शन किए तो निकलते गए, प्रसाद लिया तो बस प्रसाद लिया, जल्दी से तो किया तो चले गए। मतलब शुक्राना ही है बस महाराज का। महाराज वैसे ही सेहत बख्शे कि हम दर्शन करने जाएं, हम सत्संग सुने। बस सेहत होगी तो हम कर पाएंगे आंटी, सेहत नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। तो शुक्राना महाराज सब। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु। थैंक यू आंटी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। मेरे कोटि कोटि नमन गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी को बहुत बहुत प्यार अनाथ। बस क्या बोले, गुरु जी की कृपा से दिन चल रहा है। जैसे गुरु जी चला रहा है वैसे चल रही हूँ मैं। मीन्स गुरु जी का देवा हुआ जो परिवार है वो भी उनको साथ चल रहा है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। वो बोला है ना पूनम, सॉरी आंटी ने जो बोला पहले, आंटी ने किरण, कितना सुंदर नाम है किरण। शाइनिंग है ना, शाइनिंग जो बोलते हैं ना वो वाला, वो आंटी का नाम है किरण। शुक्राना गुरु जी, सचमुच हर सासू में शुक्राना करे फिर भी कम है, उतना गुरु जी हम लोग को लिए करते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और स्वीटी आंटी का मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे ख्याल से बहुत पहले स्वीटी आंटी मेरे साथ बात किया था फोन में। अचानक स्वीटी आंटी का फोन नंबर गायब हो गई मेरे फोन से, पता नहीं क्यों। सो गुरु जी जाने, मे बी समथिंग, आई डिड समथिंग रॉन्ग ऑन फोन, बीच में खराब हो गई थी। तो स्वीट आंटी, इफ यू वांट टू सेंड मी योर फोन नंबर दैट विल बी ग्रेट फॉर मी। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज गुरुजी के कृपा से सत्संग लेके गए थे, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। दोपहर का, अभी तो इधर दोपहर है, 12 से 1 o'clock था। बहुत ही सुंदर, मीन्स उधर गए थे, बहुत ही डिवाइन सत्संग था उसमें। गुरुजी आए थे और लेके जाने के लिए शुक्राना, सेवा देने के लिए शुक्राना, जो भी कर रहे गुरुजी सबके लिए, सब कुछ के लिए शुक्राना। तो बस यही शुक्राना बिना और क्या बोलूं। छोटा सा सत्संग है, मैं बहुत ही छोटा करके बोलना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे मदद करिए। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर, डेट याद नहीं है, उस टाइम था संक्रांति, बोलते हैं ना आप संक्रांति, जिसमें वो स्पेशल संक्रांति होता है ना,
जो तिल का पट्टी खाते हैं, याद है लोहड़ी होता है, वो संक्रांति बोलते हैं ना पंजाबी में। तो वो वाला संक्रांति में गुरु जी का दर्शन मिला था, मीन्स क्या बोलते ड्रीम में। तो मैं तो बिल्कुल नालायक हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता पंजाबी। तो जैसे मैं पहले भी तो बहुत बार मैंने शेयर किया था, शायद आज गुरु जी की वो वाला सत्संग याद दिला रहे, पता नहीं, शायद किसी ने आंटी ने, हाँ मेरे ख्याल से आंटी आपको लिए। तो हाँ, उसमें क्या उस दिन संक्रांति था, मैं नींद में देख रही थी गुरुजी किधर किसी के घर में है, पता नहीं किसके घर। तो उधर जस्ट ओनली मी, मैं ना एक पालंग था, पालंग मीन्स बहुत ही सुंदर, उसके ऊपर गुरुजी बैठे हैं। बिल्कुल नियर बाय खिड़की था। खिड़की में गुरुजी एक तकिया लेके उसमें पालंग का जो ओवर हेड होता है ना, उसमें तकिया लेके गुरुजी पैर फैला के बैठी है, और हम शायद गुरुजी के पीछे में विंडो है, तो मैं गुरुजी के पैर में बैठी हूँ। हाँ, सो अब कोई नहीं था उसमें, और गुरुजी से बैठे हैं, लेफ्ट साइड में हम गुरुजी का तस्वीर भी है, और पुस्तक किसी का भगवान का फोटो था, मीन्स उसमें रखा हुआ है, जैसे लग रहा है किसी ने पूजा किया। मीन्स उसमें तिल की पट्टी जो खाने का होता है ना, सॉरी मुझे हिंदी में मुझे बिल्कुल ठीक से वर्ड नहीं आ रहा है, तिल का जो होता है ना स्वीट वाला, तो वो था, और मुरमुरा ऐसी था, और स्वीट छोटा छोटा स्वीट कैन होता है ना स्वीट वाला, वो राउंड राउंड इंडिया में मिलते हैं, वो वाला था। तो ठीक है, मैं बैठी हूँ, गुरुजी बैठे, गुरुजी पैर फैला के बैठे, मैं भी पैर फैला के गुरुजी का, कैसे नादान हूँ देखिए ना, मैं मीन्स क्रॉस द लेग में करके बैठी गुरुजी के पैर के सामने, और गुरुजी कुछ बोल रहे थे मुझसे, कुछ बात कर रहे थे, तो पंजाबी में, ठेस पंजाबी में बोलते ना, अरे बाप रे, वो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। तो मैंने तो ऐसे हाँ हूँ कर रहा है, फिर ऐसे ऑलमोस्ट मे बी 5 मिनट्स क्या बोल रहे थे गुरुजी, पूछ रहे थे, मैं हाँ हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने ऐसे गुरुजी के साथ हाँ हूँ कर रही थी, तो गुरुजी को पता चले लड़की को कुछ नहीं आ रहा है, क्या बोली हो। फिर गुरुजी ने क्या तो मुझे इशारा करके, और जहाँ तिल की पट्टी रखा हुआ था खाने के लिए प्रसाद, उधर इशारा करी और बोली मुझे दे, मीन्स इस इशारा करके, मीन्स इशारा तो नहीं किया, मीन्स कुछ बोली, मुझे थोड़ा सा इंगित आया, मुझे गुरुजी ने शायद तो मांग रहा है। तो सामने एक कोटारा था, छोटा सा बाउल था, उसमें डाल के मैं गुरुजी को दी, बस नींद खुल गई। तो उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, खाली गुरुजी इतना मुझे दुख लग रहा है, गुरुजी मेरे साथ बात करें, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बस यही था ड्रीम। शुक्राना गुरुजी नालायक का ड्रीम दिखाने के लिए, इसको क्या मीनिंग है आई डोंट नो, मुझे कुछ पता नहीं, बहुत सारे पीपल के पूछी हूँ संगत के, मुझे कुछ आंसर नहीं मिला, आंसर मीन्स सब लोग बोले मुझे पता नहीं, मीन्स मुझे जैसे होता है ना सेटिस्फाइड जो आंसर होता है ना, वो वाला आंसर नहीं मिला अभी तक। तो एनीवे, शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना आज ये वाला सत्संग याद कराने के लिए। वैसे ही था छोटा सा सत्संग, जो शुक्राना गुरुजी, हर पल पल में गुरुजी प्रेजेंट दिखाते हैं, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन फीलिंग करती हूँ हाँ गुरुजी है मेरे साथ। मैंने शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन टेलीपैथी में बात कभी नहीं होता है, वो बहुत ही मेरे अंदर इच्छा है गुरुजी टेलीपैथी में बात करो, तो टेलीपैथी में नहीं होता है। मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन नहीं हो पाए, पता नहीं, जब गुरुजी की इच्छा होंगे जरूर कराएंगे, वो तो मुझे विश्वास है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आंटी आज कोई दिमाग में कोई आ नहीं रहा सत्संग, बस गुरु महाराज जी की अपार कृपा है। आज मैं भी अपने घर में गुरु महाराज का सत्संग स्टार्ट होने भी वाला था,
तो मैंने कहा गुरु महाराज पहले मैं मंत्र जाप करूं। आज तो आंटी की भी हाजिरी लगी है, गुरु महाराज साक्षात विराजमान हो चुके हैं। तो मैंने पूजा आंटी को शेयर भी कर दिए वो जो पिक लेके, तो गुरु महाराज साक्षात विराजमान हो चुके हैं। तो बस गुरु महाराज का शुक्राना है, जितना भी शुक्राना करो अपने मालिक का उतना ही कम है। तो जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी आंटी। गुरु साहिब जी bless you always. Thank you आंटी। अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी। जय जय आंटी। जय गुरु जी। आशा आंटी, how are you? Hi. Oh my God. आशा आंटी, please unmute yourself. जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी, how are you? Long time. आई नो, आप कैसे हो? All good आंटी, all good. बिल्कुल ठीक। आप बताएं, how are you? Oh, I had been very busy for some time, then little bit of help ऊपर नीचे, but then all good. All that ends well is all well. चलो, गुरु जी bless you with good health and Thank happiness you. always आंटी। Yes, he always does that, आंटी। ये तो ऊपर नीचे हमारे कर्म काटने के लिए थोड़ा बहुत देते हैं, प्लस वो इसलिए भी देते हैं कि हम उन्हें भूल ना जाए। बोले थोड़ी तकलीफ जाएगी तो ये मेरे को याद तो करेंगे ही ना। तो that's their way, so it's okay. I'm used to it. हाँ जी आंटी, मैं मंत्र जाप कर लूंगी पहले। हाँ जी आंटी, जरूर जरूर। आंटी मुझे बता देना अगर आपको आवाज ना आए तो, बिकॉज आई एम इन द कार। या श्योर आंटी, आई लेट यू नो डेफिनेटली। अभी तो बिल्कुल क्लियर है। मैं गुरु जी प्लीज। या यस, जय गुरु जी संगत जी। नमस्ते गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना इन जाप की घड़ियों का। भूल चूक की क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल गया करा मेरा लिदा, बोल साचे दरबार की जय। जय करा मेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जय करा जोता वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। मायनी मेरी सचिया जोता वाली माता की सदा ही जय, सदा ही जय। सबकी बुला चुका माफ करने वाली माता की सदा ही जय। जय माता दी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना इन जाप की घड़ियों का। माता रानी आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना इन जाप की घड़ियों का। गुरु जी भूल चुकी क्षमा करना, बख्शनहार सबके गुनाह बख्शना, सबको हर वक्त का भला करना, सबको निरोगी काया देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय माता दी। आंटी, जो आपने आज सत्संग किया है ना, हाँ जी आंटी। मैं वो ही आपसे करूंगी, बिकॉज देर इज नो कोइंसिडेंस इन गुरुजी's वर्ल्ड, यू नो। इट इज जस्ट अनबिलीवेबल कि वो कैसे डॉट्स कनेक्ट करते हैं, कैसे कंट्रीज अलग अलग कंट्रीज में कनेक्ट करते हैं। इट इज जस्ट अमेजिंग अमेजिंग। लाइक आई हैव स्पेशली नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट। हम लोग यहाँ पे सैटरडे को सत्संग था, हमें 1 घंटा दूर था हमारे घर से। ओके, तो हम 3 संगत मिल के गए थे क्योंकि ये बहुत दूर था, तो वी ऑल डिसाइडेड लेट्स गो टुगेदर। एंड फिर रास्ते से एक अंकल और आंटी को मिलना था हमें, एंड फिर उनकी गाड़ी में हम लोग चले गए थे क्योंकि इट्स कॉल्ड एट फॉर्नी टेक्सास, तो बहुत दूर था हमारा। एंड वी वेंट देयर फॉर द सत्संग। एंड आंटी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे आप बोल रहे हो ना, एग्जैक्टली सेम चीजें हुई है हमारे साथ वहाँ पे। पूरा गुरुजी का स्वरूप, नॉट ओनली गुरुजी बट उनके साथ उनके जो भी गण होंगे, जो भी अदर सोल्स होंगे या सोल्स फ्रॉम अ डिफरेंट रेल्म, वी डोंट नो, वो पूरे के पूरे दर्शन मुझे कारपेट पे हुए थे आंटी के। एंड कारपेट भी उनका एक तरफ से पूरा व्हाइट था एंड दूसरा कारपेट रेड था। रेड पे अलग से गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, बट जो व्हाइट पे सबके सब दर्शन हो रहे हैं एंड सारे जो भी हैं वो भी सब व्हाइट चोले में। So that was a huge thing, and अभी आपने वही बताया कि आपको भी हुआ, so it was no coincidence that it is that Guruji is showing here also, is showing there also,
एंड सबसे पहली बात आंटी, यही चीज जब मैंने जूम प्लेटफॉर्म शुरू किए थे ना, तो स्टार्टिंग में मेरे पास घर पे भी यहाँ पे मेरे हुआ था, तो वुड फ्लोर है हमारा, उसके ऊपर गुरुजी के आ गए थे एंड ही वाज देयर लाइक फॉर एटलीस्ट मोर देन 15 days। एंड मेरे को मतलब टेंशन हो गया था कि ओ माय गॉड कभी पैर ना आ जाए, ये ना हो जाए, यू नो। तो मैंने मेरे जो बार टेबल्स जो होते हैं ना, बार स्टूल्स, वैसे हमारे स्टैंडिंग स्टूल्स थे ब्रेकफास्ट टेबल के लिए, वो सब लगा के वहां पे रख दिए कि कोई उस तरफ जाए नहीं, किसी का पैर ना आए। मेरी क्लीनिंग लेडी आती है, उसको मना कर दिया कि डोंट गो देयर, लाइक यू नो। एंड इतने क्लीन दर्शन थे वो भी गुरुजी के। उस वक्त मैंने शेयर भी किए थे यहाँ प्लेटफॉर्म पे। ओके, सो इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट ओनली। एंड फिर इस आंटी के घर गए थे तो वहां पे ऐसे ही हुआ। एंड फिर ये हुआ था कि अबाउट लास्ट मंथ प्रॉस्पर करके एक जगह है, वहां पे भी एक सत्संग पे हम गए थे। उस आंटी के घर पहली बार सत्संग हो रहा था एंड उनके अंकल को भी बहुत इफ्स बट्स थे, बट फिर गुरुजी ने बहुत सारी चीजें उनके सॉल्व की थी। एंड जब उनके यहाँ पे सत्संग हुआ, हम गए थे, तो हम बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था एंड अचानक जैसे यू नो गुरुजी स्टार्टेड शोइंग हिज प्रेजेंस ओवर देयर। एंड वहां पे भी कार्पेट पे इतनी जगह पे गुरुजी आ गए थे। एंड फिर आरती का वक्त हुआ ना, तो आई हैड टू टेल एवरीबडी कि कोई भी भाई व्हाइट कारपेट के पास मत जाओ, वहाँ गुरुजी विराजे हुए हैं, किसी का पैर ना आए उसके ऊपर, सो यू नो कीप अवे फ्रॉम देयर। सबको बोला दूर रुको, आप डोंट गो फर्दर, लाइक गुरुजी के गद्दी के नजदीक कोई मत जाओ, लाइक यू नो। बट यही है कि गुरुजी सबको दर्शन नहीं दिखाते, जिनको दिखाना होता है वही दिखाते हैं वो। बट ये मैंने 3 बार ही एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ मैं गुरुजी का, यू नो, ऑन द कार्पेट। फ्लावर्स वगैरह में तो बहुत ही आते हैं, बट कारपेट का मेरे को भी 3 बार एक्सपीरियंस किया था। एंड आंटी तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। एंड मैं ना आंटी कल का एक सत्संग जरूर शेयर करना चाहती हूँ। एंड वो है, हाँ जी, वो है कि अभी हम परसों तो गए थे इतने फॉरनी तक दूर। ओके, तो अभी कल वो दूसरी 2 आंटीज है जो मेरे पास में रहती है, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा चल रहा है सत्संग पे, तो सबने मना किया कि नहीं, सब लोग थके हैं, इतनी लंबी ड्राइव भी होके आए थे, 1 घंटा जाना आना, फिर वहां पे सत्संग भी लंबा था, तो कहते आज रहने देते हैं आंटी, फिर चलेंगे, फिर वापस हफ्ते के बाद सत्संग है, विल गो दैट टाइम। मैं कहा ठीक है। तो मैंने भी सोचा चल तो ठीक है, घर पे ही रुक के, यू नो, आई डू सम वर्क। संडे था, हाफ डे था, बेटा भी जल्दी आ जाएगा घर। आंटी यू वोंट बिलीव, मैं अपना काम कर रही हूँ, सुबह से दोपहर तक हो गई। एंड अचानक मैंने बल्कि अंजू आंटी को मैसेज भी किया था कि मुझे कोई जूम लिंक भेजो, कि आई वांटेड टू सिट एंड यू नो एंजॉय सम जूम लिंक। एंड देन मैं वो भी काम करते करते सुन भी रही थी। एंड देन काम करते करते सत्संग था 5 बजे से। ओके, एंड आप बिलीव नहीं करोगे आंटी, 4:15 बजे से मेरे दिमाग में गुरुजी डाले जा रहे, सत्संग पे जा, सत्संग पे चल, सत्संग पे चल। एंड मेरे को सुबह बेटे ने पूछा, मम्मा आप आज जाने वाले हो कहीं सत्संग पे या घर पे ही हो? मैंने कहा नहीं बच्चे, आज घर पे ही है, कोई नहीं, हम लोग जा रहे हैं, तो विल बी एट होम ओनली करके। एंड देन 4:15 बजे से गुरुजी का जैसे वो डंका बजने लग गया दिमाग में, यू नो, इंटरनली आई एम गेटिंग दैट फीलिंग कि गुरुजी सिंह सत्संग पे जा, सत्संग पे जा। एंड देन मैंने गुरुजी से बात कर रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी आपको पता है कल भी इतनी लंबी ड्राइव के बाद यू नो स्वेलिंग थोड़ी बढ़ गई पैरों में, तो मैंने कहा फिर ये है भी फ्रिस्को में, तो एटलीस्ट 40-45 मिनट्स की ड्राइव हो जाएगी ये वाली भी। तो मैंने कहा मेरे से इतना दूर नहीं जाया जाएगा, एंड कोई जा भी नहीं रहा है तो कैसे जाऊंगी, लाइक यू नो। मैंने कहा मुझे भी दिल तो था जाने का, बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू मेक इट। बट आंटी यू वोंट बिलीव, कंटिन्यूअसली मेरे सर पे डंडे पड़ रहे थे टू गो फॉर द सत्संग। इन दी एंड एट 4:35 आई सेड टू हेल, आई एम गोइंग, यू नो, इतनी अगर कॉलिंग आ रही है तो मैंने जाना है। मैंने 10 मिनट में रेडी हो गई, क्योंकि 5 बजे तो ऐसे भी सत्संग शुरू हो रहा था, और मुझे ये था ये फ्रिस्को में है, तो विच इज फार अगेन फ्रॉम द हाउस, और फिर मेरे ऐसे पैरों के साथ मुझे ड्राइव करना था, तो वो भी एक थोड़ी सी टेंशन थी।
पर मैंने गुरुजी को बोल दिया अच्छा ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो आपने ही गाड़ी चलानी है, बिकॉज आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू ड्राइव। एंड अगर रास्ते के बीच में अगर मेरी घुटने को लॉक लग गया तो देन मेरे को अनलॉक करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। बट अभी 10 मिनट में आई गॉट रेडी, जय गुरु जी बोल के मैं बैठ गई गाड़ी में। मेरे बेटे को उस वक्त बैठते बैठे फोन किया, अच्छा आई एम गोइंग फॉर सत्संग। बोलते मम्मा आप सुबह से तो मना कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग, अब क्या हो गया अचानक? एंड आपने तो बोला था 5 बजे सत्संग है, तो अभी तो इट्स ऑलरेडी 4:40 नाउ, हाउ विल यू इवन रीच? मैंने कहा आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट इट्स अ स्ट्रांग कॉलिंग। गुरुजी लिटरली डंडे मार के मेरे को बोल रहे चल चल सत्संग पे, चल सत्संग पे करके, यू नो। मैंने कहा ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ है, तो मैंने कहा आई डोंट वांट टू मिस इट, मैंने कहा आई जस्ट वांट टू गो। तो वो बोला ठीक है देख लो आपकी मर्जी है, बट विल यू बी एबल टू ड्राइव? मैंने कहा दैट ही विल टेक केयर, मैंने कहा डोंट वरी। एंड मैंने फिर गाड़ी ऑन की, मैंने जीपीएस डाला, मैंने ध्यान नहीं दिया, आई नो द रोड टू गो ऑन दैट साइड, तो मैंने कहा एटलीस्ट मेन रोड तक मैं चली जाती हूँ, जीपीएस पे ध्यान ही नहीं दिया उस वक्त। अंतिम मेन रोड पे मेरी नजर गई जीपीएस पे, and then it showed me कि मेरे घर से वहां पे तक it's only 18 minutes। मैंने कहा how is this even possible, because लुइसविल में हम लोग है और ये तो है फ्रिस्को में, which is इतनी दूर हमारे घर से, तो how is it showing me 18 minutes? but anyway वो 2 मिनट सोचा, मैंने फिर भुला दी उस बात को, and then I started driving। then वो जहां से उसने मुझे टर्न लेके चली गई गाड़ी, तो नाउ इट शोज मी ओनली 7 more minutes करके, यू नो। फिर मुझे लगा, मैंने कहा यार लगता है मैंने शायद गलत एड्रेस डाल दिया है, यू नो। मैंने साइड में रुक के नहीं सॉरी, जब रेड लाइट हुई ना, तो मैंने वहां पे रुक के वापस दोबारा फोन में एड्रेस चेक किया कि डिड आई इनपुट द प्रॉपर एड्रेस, या मैंने गलती से वो पुराना कोई और सत्संग का एड्रेस डाल दिया जो इतना नजदीक दिखा रहा है। तो देखा तो नहीं, एड्रेस इज एब्सोल्युटली राइट। I said, wow गुरुजी ये क्या है करके। तो मैंने कहा anyway now no questions, अगर आप बोल रहे हो 7 minutes तो it will be 7 minutes। I just started to drive quietly। मैं जैसे ही वहां पे पहुंची हूँ आंटी के घर के बाहर, उसी टाइम I could hear the band just starting। ओके तो मतलब गुरुजी ने बिल्कुल टाइम पे पहुंचा दिया वहां पे मुझे। देन थी बात पार्किंग की। अब पार्किंग करने के लिए वहां तो संगत आ गई थी, तो पार्किंग फुल की। मैं सोच रही थी गराज का एरिया ना ड्राइववे का मेरे को खुला दिखा, आई पार्क इट ओवर देयर। मैं अंदर तक लेके भी गई गाड़ी, पर फिर मुझे लगा नहीं यार ये किसी और की गाड़ी होगी, किसी और का घर अगर है ये, आई डोंट इवन नो इफ दिस इज दिस आंटीज गराज और नो, तो अगर उन्होंने टो वो करवा दी तो गाड़ी की मेरे को और मुसीबत हो जाएगी। फिर मैंने रिवर्स निकाली, मैं कहा गुरुजी अब मैं पार्किंग कहाँ ढूंढूंगी करके, आई कैन नॉट वॉक सो मच, अगर आप दूर मिलेगी पार्किंग तो। अभी इतना मेरा सोचना, एंड वहां मेरे एक पहचान वाले संगत है, वो उनका आना, एंड वो उस गाड़ी की तरफ गई। तो मैंने कहा ओ ये तो इनकी गाड़ी है करके। तो मैंने कहा अब ये अगर बाहर आई है इस वक्त, मे बी शी इज नॉट सिटिंग फॉर द सत्संग, क्यों बैंड के वक्त अगर वो निकल रही है तो मतलब शी इज गोइंग बैक, मे बी वो सिर्फ दरबार में दर्शन करने या अपनी सेवा करने आई होंगी। तो आई वेटेड कि अगर ये निकल रही है देन तो आई कैन पार्क। 2 मिनट बाद वो आंटी खुद ही आ रही बाहर, तो मैंने उनको हॉर्न बजा के पूछा, मैंने कहा आंटी यू गोइंग टू द सत्संग, व्हाई यू वेंट टू द कार, आर यू गोइंग होम? तो बोलते नहीं आंटी आई हैड जस्ट कम टू द कार करके, एंड कहती है मुझे ना मेरा फोन भूल गई थी, जो मेरे साथ कभी होता नहीं है, टुडे आई हैपन टू फॉरगेट माय फोन। मैंने कहा वाओ। तो मैंने कहा क्या आपकी गाड़ी है? तो देन आई एम पार्किंग इट हियर। तो बोलती क्या हुआ आंटी? मैंने कहा नहीं मैंने पहले पार्क की थी, पर मुझे लगा किसी और की पार्किंग होगा, किसी और का गराज होगा, किसी और की गाड़ी होगी, तो कोई टो कर जाएगा मेरी गाड़ी, तो इसलिए मैं वापस रिवर्स की, बट आई कांट फाइंड द क्लोज बाय पार्किंग। तो मेरे को उसके मुंह से निकला मे बी आंटी गुरुजी ने ही आपके लिए रिजर्व रखी होगी पार्किंग। मैंने कहा जय गुरुजी, मैंने कहा यस नाउ इवन आई एम श्योर कि ये गुरुजी ने रखवाई थी पार्किंग लेके। तो वो पार्क की गाड़ी अंदर चली गई आंटी में सत्संग में। जब अंदर जाती हूँ तो क्या देखती हूँ, चोले पे बटरफ्लाईज का चोला। मैंने कहा वाह गुरुजी ये भी मेरे लिए है बटरफ्लाईज, क्योंकि आप सबको ही पता है मोस्टली संगत को कि गुरुजी मेरे से बटरफ्लाईज की सेवा करवाते हैं। तो बटरफ्लाईज भी देख के मैं खुश हो गई। एंड देन फिर बैठ के सत्संग पे
सत्संग चल रहा था, जब एंड में आंटी ने अपना शुक्राना सत्संग किया तो it was like literally related to me. पैरों की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो दर्शन की प्रॉब्लम, कैसे सत्संग पे गुरुजी ले गए उनको। एंड आई सेड, ओ माय गॉड गुरुजी, आपने ये सारा सुनवाना था मुझे, इसीलिए आप इतना हाथ पकड़ के मुझे लेके आए हो। फिर मैंने आंटी को और वहाँ पे सत्संग को बोला, मैंने कहा कि आंटी ही आई मीन गुरुजी ही बुलाते हैं सबको सत्संग पे, यू नो, हम नहीं है कोई भी डिसाइड करने वाले कि हम सत्संग पे जाए कि नहीं जाए, या आंटी भी, आप होस्ट भी नहीं है कोई कि मैं इसको बुलाऊं या ना बुलाऊं। आपका नहीं लिखा होगा तो यू विल नॉट रीच, बट लिखा होगा तो देखो ना करते लास्ट मोमेंट पे कैसे लेके गए गुरुजी। एंड एवरीथिंग जो उन्होंने मुझे वहां पे दिखाया, करवाया, वाज एवरीथिंग रिलेटेड टू मी। अब ये गुरुजी की लीला थी, गुरुजी का प्यार था, जो भी था, पर उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना था कि यू नो आई डिडंट गेट टू मिस माय सत्संग। आई वेंट देयर एंड जो मेरे दिमाग में था वही 40-45 मिनट की है, वो मुझे पता चलता है, कल ही पता चला कि जहाँ वो एड्रेस है वो हमारे पास में एक सिटी है प्लेनो, उसकी और इसकी बॉर्डर लाइन पे है, एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड फ्रिस्को, जो हमें पता भी नहीं था। तो ऐसे इस तरह से गुरुजी एक एक पन्ना अपने जिंदगी में, यू नो, चैप्टर्स खोल के सिखाते हैं आपको, क्योंकि यहाँ से भी फ्रिस्को शुरू होता है करके, नॉट ओनली देयर। सो जय गुरुजी एंड शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। एंड सत्संग करते हो कोई भूल चूक हुई हो गुरुजी तो क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी आंटी, इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए thank you. Today you came after a long time, so auntie, be little more frequent on the platform. Means I know you joined, but तो थोड़ा संगत शेयरिंग ज्यादा फ्रीक्वेंटली किया करो। थैंक यू आंटी, थैंक यू। गुरुजी ब्लेस यू ऑलवेज। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, सर्वदा भला करना, सबनो निरोगी काया देना, भूल चुक माफ करना गुरुजी, कुछ भी भूल हुई है तो नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला सर्वदा भला। जय गुरुजी। कल गुरुजी की कृपा से ना यूट्यूब पे हर गोविंद अंकल का सत्संग सुन रही थी, तो उन्होंने ना अपने ही सत्संग में रघु राय अंकल का सत्संग सुनाया कि एक वो वाला सत्संग कहते हैं कि रघु राय अंकल ना अपने फ्रेंड के साथ बैठ के वाइन पी रहे थे, और शायद ये गुरुजी के बाद का सत्संग है, समाधि के बाद का, जो अंकल अभी शेयर कर रहे थे। तो अंकल ना एकदम ना, जैसे रघु राय अंकल और उनके फ्रेंड ना वाइन पी रहे थे, तो वाइन पीते पीते ना एक बटरफ्लाई आ गई उनके पास। तो एकदम ना जैसे बटरफ्लाई को देखते ही ना रघु राय अंकल ने ना जय गुरुजी शुरू कर दिया करना। तो अंकल जो थे ना, जो उनके दोस्त थे ना, वो ऐसे मजाक में कहते हैं, ये मतलब क्यों गुरुजी कहते, ये हमारे ना गुरुजी है। गुरुजी ने कहा था मोर होए बटरफ्लाई है तो मैं दर्शन दांगा, समझ ले मेरी प्रेजेंस है। तो कहते फिर तू अपने गुरुजी ने वाइन भी पिला दे। इतना कहने की देर थी संगत जी, वो जो बटरफ्लाई थी ना, वो रघु राय अंकल के गिलास के ऊपर आके बैठ गई। अच्छा, फिर भी वो अंकल ना जैसे मजाक में ले रहे थे हर बात को, कहते यार तेरा गुरु आया तो घट्टो घट गुरु नु ऑफर ते करना, तो तेरे गुरुजी अगर फिर वाइन भी पियनगे ना। संगत जी बिलीव करो, अंकल ने जो सत्संग बताया, हर गोविंद अंकल ने, कि वो जो बटरफ्लाई थी ना, वो एकदम एक डुबकी लगाती है जहाँ पे वाइन का टच होता है और एकदम उड़ जाती है। और अंकल भी, जो उनके फ्रेंड थे, वो भी हैरान हो गए कि वाकई गुरुजी अपनी ना प्रेजेंस फील कराते हैं। जैसे आपने अभी सत्संग सुनाया ना कि कारपेट पे दर्शन होते हैं, तो ऐसे बटरफ्लाई में भी गुरुजी के दर्शन। आज फिर उषा सिंह आंटी आई हुई थी बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने भी जब सत्संग शेयरिंग स्टार्ट की तो यही बोला कि देखो एकदम जैसे विक्रम अंकल की कॉल आई और मैं गुरुजी का चाय प्रसाद लेके बाहर लॉन में बैठी हुई हूँ और धूप सेक रही हूँ और बटरफ्लाई मेरे आगे पीछे घूम रही है। तो मुझे वही फिर अंकल का, रघु राय अंकल का फिर सत्संग याद आ गया। मैं कहा गुरुजी राती तुसी सुनाया से, सवेरे तुसी फिर ही कंफर्म करवाया, तो शुक्राना। और हर गोविंद अंकल ने कहा यूएसए में ना उनके बेटे ने मकान लिया था और उनके वहां पे दोनों बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने ना गुलाब के फूल नहीं मंगाए, कोई और फूल मंगाए। लेकिन जिस दिन सत्संग था ना संगत जी, सुबह सुबह उनकी लॉबी में
गुलाब की पंखड़ियां मिली उनको। तो गुरु जी अपनी ना प्रेजेंस फील कराते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, जो आप इतने प्यारे सत्संग सुनवाते हो इस प्लेटफॉर्म पे भी और यूट्यूब पे भी। मतलब गुरु जी के जब सत्संग सुनते हैं ना तो वाह वाह गुरु जी लगता है, धन धन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कुछ गलती हुई हो सत्संग सुनाते हुए तो मैं माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी। और अच्छा एक सत्संग और, जब उनके बेटे ने मकान लिया ना यूएसए का, जैसे हम भूल जाते हैं ना, गुरु जी कुछ नहीं बोलते, सत्संग याद दिला देते हैं मेन मेन पॉइंट। अब जैसे मैं स्किप कर रही थी तो गुरु जी ने कॉल करा दिया एकदम कि जैसे ना उन्होंने कहा मेरे बेटे ने जैसे मकान लिया ना यूएसए में, तो सामान लेने के लिए वो और उनका बेटा कहीं गए हुए थे मॉल में, जो फर्नीचर्स वगैरह कुछ भी लेना था उन्होंने, ग्रोसरी, और उनकी आंटी घर में थी। और जैसे ही मॉल में वो कुछ सामान ले रहे थे नए घर का, तो उनको ना गुरु जी की एक प्रेजेंस फील हुई, फ्रेगनेंस आई बड़ी तेज। तो उन्होंने ना अपनी आंटी को उसी टाइम फोन किया कि देख असी ना मॉल खड़े हैं और सामान ले रहे हैं ते गुरु जी की प्रेजेंस फ्रेगनेंस आई है। तो आंटी कहती है मन्नू भी आई सी जब तुहानू आई सी। तो देखो गुरुजी हर जगह अपनी प्रेजेंस अपने बच्चों को देते हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ बख्शना बख्शना, एक बख्शना सानू बख्शना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी नीतू आंटी का आवाज लगाना, उनके पास बड़ा प्यारा प्यारा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। थैंक यू आंटी इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करने के लिए। और आंटी मैं ये बोल रही थी कि अगर आपकी ग्रैंड डॉटर है भी स्टोर में तो आप सॉरी सॉरी क्यों बोल रहे हो? नहीं आंटी पता है क्या होती है, ये आंटी ये पता है क्या होती है, ये सेवा है हमारी, ये सेवा है कि गुरु का गुणगान करना, और हम हैंड रेज नहीं कर पाती। मैं मुझे ये होता है कि कस्टमर भी है ये भी है ना। तो देखो जय गुरु जी आंटी। अरे नहीं आंटी, इसीलिए मैंने गुरु जी को सॉरी बोला है। गुरु जी ने आपको बुलवाना है तो बुलवा ही दिया ना आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक अंकल, आप बताएं कैसे हैं आप? शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज का। आज बहुत लेट ज्वाइन हुए, बीच में आग लग गई, उठे फिर आग लग गई, और अभी फिर कुली में कह रहे अभी तो सत्संग चल रहा है। तो शुक्राना गुरु जी, आपने ज्वाइन करवा लिया, हाजिर लगवा ली। तो गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज सबका कल्याण करे, सबका 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 भला करे गुरु जी। जिसको जो भी चीज की जरूरत है गुरु जी उनकी सबकी जरूरतों को पूरा करे। किसी को भी किसी से कुछ भी कभी मांगना न पड़े। सभी के घरों में सबका काया निरोग रखें, सभी स्वस्थ रहें। गुरु महाराज जो आपसे जुड़े हैं उनका तो कल्याण होना ही है, जो नहीं जुड़े हैं गुरु जी उनका भी कल्याण करें, सबका सबका भला करें गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में पहले मंत्र जाप, फिर आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज भूल चूक माफ करना, कोई गलती हुई है तो आप जानी जानो गुरु जी बख्श देना बख्श देना। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप तेरे गुरु जी सानू बख्शो। आज आंटी को बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरदासपुर के से आंटी आई, दीदी आई हुई थी, मिसेस की दीदी हमारी, तो उनको साथ में लेके आज आंटी बड़े मंदिर गए।
और इतनी ब्लेसिंग मिली आज वहां से, इतनी ब्लेसिंग मिली कि हम आप बता नहीं सकते। गुरुजी ने आज निहाल कर दिया। जैसे हम लोग आंटी वहां पर गए दीदी, बड़ी दीदी को लेकर, तो थोड़ा बुजुर्ग है तो उनको पहले तो गेट पे बैठने को मिला, तो 15 मिनट आराम से बैठे रहो। उसके बाद अंदर गए तो फिर काफी देर बैठने को मिला उनको। लंगर प्रसाद जो भी ब्रेड पकौड़ा मिलता है वहां पर, समोसा प्रसाद, वो आज 2-2 बार मिला दोनों को। पहले बैठे रहे तो भी दर्शन करने थे। दर्शन करने के पहले ही एक अंकल आए और आके आंटी से बात करने लग गए, और बात करते करते उन्होंने मेरे लिए प्रसाद दिया कि आंटी ये लो, ये अंकल के लिए प्रसाद है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने आप गुरुजी ने आज प्रसाद भेजा, और प्रसाद में आज उन्होंने मेरे लिए ब्रेड पकौड़ा भी भेजा, और जल प्रसाद आया 2 बोतलें वहां से अपने आप, और बिना मांगे मिला। एक अंकल देने आए, अंकल ये लो आंटी, ये अंकल के लिए प्रसाद है। तो गुरुजी जानते हैं कभी काफी टाइम से उनका बेटा आ नहीं पा रहा है, तो गुरुजी ने अपने आप मेरे लिए सब कुछ आज भेजा। तो ये आज बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी की नजरों में उनको ध्यान है हमारा, तो बहुत शुक्राना है। हम कर ही नहीं सकते शुक्राना मालिक का कि वो हमारा इतना ख्याल रखते हैं। बाकी तो कोई नहीं, हमारे कर्म है, जब होने हैं सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी कर्म कटवा रहे हैं और घर पे बैठ के करवा रहे हैं। कोई एक दिन भी गुरुजी ने हॉस्पिटल नहीं भेजा, नहीं तो ऐसी पोजीशन में लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और पता नहीं क्या क्या। गुरुजी घर बैठ के कर्म करवा रहे हैं, बहुत बड़ा शुक्राना है। थैंक यू सो मच गुरुजी, आज आप इतना आपने ख्याल किया। उसके बाद उन अंकल ने आंटी को सत्संग सुनाया। उसके बाद उनको शौंधी हर ब्लेसिंग के रूप में दी, बोले कि मुझे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, तो हमें शौंधी हर गुरुजी ने बख्शी हुई है, और ये जो है उसका महात्म फायदा बहुत अलग होता है, जो ब्लेसिंग के रूप में फ्री मिलती है। तो आंटी ने बताया कि शौंधी हमने भी मंगाई हुई है, हमने भी खाई थी, लेकिन कोई खास आराम तो नहीं मिला उससे हमको। बोले आंटी वो बात एक अलग है जो आपने मंगाई थी, अब ये जो आपको मिल रही है ये गुरुजी की ब्लेसिंग है जो फ्री में मिलती है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी ने वो भेजी मेरे को। उसके बाद आंटी दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद जब दोबारा प्रसाद मिलता है तो समोसा प्रसाद और हलवा प्रसाद मिला, वो भी मेरे लिए आया। तो आज डबल प्रसाद इन लोग को मिला, खाने को भी और मेरे लिए भी डबल प्रसाद गुरुजी ने घर भेजा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी भाई इतना ख्याल रखते हैं, सबका ख्याल करते हैं गुरुजी। और अभी आंटी ने जो सत्संग सुनाया, आशा आंटी ने, अंजू आंटी ने, दोनों ही सत्संग में मैसेज था आज आंटी ने कि गुरुजी चाहे सत्संग में बुलाते हैं चाहे लेट बुलाएं, तब बुलाना है। तो यही है कि आज भी इस प्लेटफॉर्म में गुरुजी ने मेरे को लेट ज्वाइन कराया, लेकिन करवाया। चल तुम्हें शुक्राना करना है, उठ जाओ। थैंक यू सो मच। और अभी अंजू आंटी ने भी सुनाया, वो भी बहुत बड़ी सब ब्लेसिंग है। हमें जो भी गुरुजी सुनवाते हैं वो हमारे लिए ब्लेसिंग ही है। तो बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी, अब ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना, अपने चरणों की दात बख्शना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत